Hello friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, today I share with you another video, a new video. So if you are want to improve your English, if you want to learn English, you can watch full video till end. So first sentence is मुझे इस वक्त पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो I desperately need money at the moment. मुझे इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है. I desperately money at the moment. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आई एम इन डिस्परेट नीड ऑफ मनी एट दिस टाइम. ठीक है, मुझे इस वक्त पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है. आई एम नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली. आई एम नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली. मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है. ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब जो हमारी पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की नीड होती है उसकी. ठीक है, तो आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं चल रही, फाइनेंशियली जो कंडीशन है. मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं चली, इसको दूसरे तरीके से कहेंगे आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़. आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़. मुझ पर काफ़ी कर्ज हो गया है. आई एम हैवीली इन डेब्ट. आई एम हैवीली इन डेब्ट कि मुझ पर काफ़ी कर्ज हो गया है. मेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है. माई डेब्ट्स हैव पाइलेड अप. पाइलेड अप मतलब होता है कि बढ़ जाना. ठीक है, मेरा कर्ज जो है माई डेब्ट्स आर पाइलेड अप. इसके अलावा मैंने बैंक से लोन भी लिया था. बिसाइड्स दिस आई हैड ऑल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक. बिसाइड दिस आई हैड ऑल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक. इसके अलावा मैंने बैंक से लोन भी लिया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक एज वेल. ओके, ये तो एक ना एक दिन होना ही था. दिस वॉज बाउंड टू हैपन समडे. दिस वॉज बाउंड टू हैपन समडे कि मतलब ये एक ना एक दिन तो होना ही था. ठीक है, ऐसे सेंटेंस का यूज हम अपने रेगुलर उसमें यूज करते ही रहते हैं. इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं सूनर और लेटर. सूनर और लेटर दिस हैड टू हैपन. सूनर और लेटर दिस हैड टू हैपन मतलब ये है तो एक ना एक दिन होना ही था. ठीक है, नेक्स्ट इज अपनी मौजूदा हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो. आगे उसकी फ्रेंड बोलती कि अपनी मौजूदा हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो. यू आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करेंट सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, कि जो तुम्हारी अभी हालत प्रेजेंट में है, जो भी तुमको क्राइसिस चल रहे हैं मनी की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो. मेरे भरोसे मत रहना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती. डोंट रिले ऑन मी मतलब मेरे भरोसे मत रहना. आई कांट हेल्प यू मेरे भरोसे मत रहना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती. डोंट रिले ऑन मी, आई कांट हेल्प यू. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी. आगे वो बोल रहे कि माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी. आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू. आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू. माफ़ करना मुझे पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी. ठीक है, मतलब मेरे भरोसे तुम मत रहना पहली बात, और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊँगी. नाउ नेक्स्ट इज़ मैं तुमसे मदद नहीं मांगती. उसकी फ्रेंड बोलती मैं तुमसे मदद नहीं मांगती. अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता I wouldn't ask for your help if I had another option. I wouldn't ask for your help. मैं तुमसे मदद नहीं मांगती if I have another option. कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता. ठीक है, तो वो बोले उसकी फ्रेंड कि मैं तो तुमसे बिल्कुल मदद मांगती नहीं. अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता कि कोई और होता मेरे पास हेल्प करने के लिए, तो मैं तुम्हारे पास आती ही नहीं, तुमको बताती ही नहीं, तुमसे हेल्प मांगती ही नहीं. ठीक है,
इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई वुडंट, ठीक है, आई वुडंट टर्न टू यू फॉर हेल्प इफ़ आई हैड अनदर ऑप्शन अवेलेबल, कि मैं तुमसे मदद नहीं मांगती अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल होता। ओके, तुमने कहा था मैं हमेशा मदद के लिए तुम्हारे पास आ सकती हूँ। यू सेड दैट आई कुड always come to you for help. You said that I could always come to you for help, कि तुमने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे पास मदद के लिए आ सकती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ और तुमको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। आगे उसकी फ्रेंड कहना चाह रही है कि यू सेड दैट आई कुड हेल्प ऑलवेज कम टू फॉर हेल्प, कि तुम हमेशा मेरे से मदद के लिए मेरे पास आ सकते हो। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू सेड आई कुड ऑलवेज टर्न टू यू फॉर हेल्प। यू सेड आई कुड ऑलवेज टर्न टू यू फॉर हेल्प, कि तुमने कहा था मुझे हमेशा मदद के लिए कि तुम्हारे पास मैं आ सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज, तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकती हो। यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प। यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प। ओके, तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। whenever you need assistance you can turn to me। अगर तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो तुम मदद के लिए मेरे पास हमेशा आ सकते हो। whenever you need assistance you can turn to me, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तुम्हें ज़रूरत लगे तो मेरे पास आ सकते हो, तुम मेरी मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। उसको दूसरे तरीके से कहेंगे, यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प। यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प। ओके।